गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के भागते दौड़ में हम लोग हमेशा भगवान के नाम को, सुमिरन को, पूजा को टालते रहते हैं। ये दौर ऐसा आ गया है कि इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। ठीक है, अपने कर्मों को पूरा करने के लिए हमें इस धरती पर जो भगवान ने चीज़ें दी हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है और हमें मेहनत भी करनी चाहिए। मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, लेकिन हमें मेहनत करते हुए, कर्मों को पूरा करते हुए अपने एक मकसद को याद रखना है। भगवान को पाना है हमने। अगर हम समय रहते नाम सुमिरन नहीं करेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, तो जितने पाप रूपी कंकड़ हैं हमारे पैर में ठीक उसी तरह घाव बना देंगे, हमारी ज़िंदगी में, हमारी आत्मा में उसी तरह घाव बना देंगे जिस तरह इस साखी में उस बच्चे के पैर में वो घाव हो गया था, जिसको वो इग्नोर कर रहा था ये कह के कि मेरे पास समय नहीं है। अगर मैं रुका, अगर मैंने इन कंकड़ों को निकाला तो मैं हार जाऊंगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम अगर सोचते हैं कि अगर आज हम समय निकालेंगे सुमिरन के लिए या नाम लेंगे और हमारे पास समय नहीं है, हम हार जाएंगे। अगर हम समय के लिए नाम सुमिरन के लिए रुके या नाम सुमिरन के लिए समय निकालेंगे तो हम कैसे अपना काम कर पाएंगे? हम ज़िंदगी में और लोगों से हार जाएंगे। पर ये बात सच नहीं है और ये बात आज की इस साखी से क्लियर भी हो जाएगी। जो लोग ज़िंदगी में भाग रहे हैं, भगवान को याद नहीं कर रहे, तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। और इस साखी के अंत में मैं ये भी बताऊंगी कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका काम ही उनके लिए नाम जप कैसे बन सकता है, सुमिरन कैसे बन सकता है, उतना ही फल कैसे दे सकता है जैसे कि एक साधु तपस्या में बैठकर उसका फल प्राप्त करता है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक 10 साल के लड़के की जो रोज़ अपने पिता के साथ पास की पहाड़ी पर सैर को जाया करता था। एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी चलिए आज हम दौड़ लगाते हैं। जो पहले चोटी पर लगी उस झंडी को छू लेगा वो रेस जीत जाएगा। अब पिताजी तैयार हो गए। दूरी जो थी वो काफ़ी थी। दोनों ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। कुछ देर दौड़ने के बाद पिताजी अचानक ही रुक गए और उनका बेटा बोला, क्या हुआ पापा, आप अचानक रुक क्यों गए? आपने अभी से हार मान लिया क्या? उनका बेटा मुस्कुराते हुए बोला। तो इस पर उसके पिताजी बोले, नहीं नहीं, मेरे जूते में कुछ कंकड़ पड़ गए हैं, मैं बस उन्हें निकालने के लिए रुका हुआ हूँ। लड़का बोला, अरे कंकड़ तो पापा जी मेरे भी जूतों में पड़े हुए हैं, अगर मैं रुक गया तो रेस हार जाऊंगा। और ये कहता हुआ वो तेजी से आगे भागता गया। पिताजी भी कंकड़ निकाल ही रहे थे अपने पैरों में से। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, अब धीरे धीरे करके उनके पिताजी ने कंकड़ निकाले, लेकिन जो उनका बेटा था वो काफ़ी आगे निकल चुका था। पर अब उसे पाँव में दर्द का एहसास होने लगा। उनके बेटे को पैर में दर्द का एहसास होने लगा और उसकी जो स्पीड थी, गति थी, वो भी घटती जा रही थी। धीरे धीरे पिताजी भी उसके करीब आने लगे। लड़के के पैरों में तकलीफ देख पिताजी पीछे से चिल्लाए, क्यों नहीं तुम भी अपने कंकड़ निकाल लेते हो? मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, उनके बेटे ने जवाब दिया और दौड़ता रहा। कुछ ही देर में पिताजी उससे आगे निकल गए। चुभते कंकड़ों की वजह से लड़के की तकलीफ बहुत बढ़ चुकी थी और अब उससे चला नहीं जा रहा था। वो रुकते रुकते चीखा, पापा अब मैं और नहीं दौड़ सकता। पिताजी जल्दी से दौड़कर वापस आए और अपने बेटे के जूते खोले और देखा कि उसके पैरों से खून निकल रहा है। वो झटपट उसे घर ले गए और मरहम पट्टी की। जब दर्द कुछ कम हो गया तो उन्होंने समझाया, बेटे मैंने आपसे कहा था ना कि पहले अपने कंकड़ों को निकाल लो फिर दौड़ो। मैंने सोचा मैं रुकूंगा तो रेस हार जाऊंगा, उनका बेटा बोला। तो इस पर उसके पिताजी बोले, ऐसा नहीं है बेटा, अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसे ये कहकर टालना नहीं चाहिए कि अभी हमारे पास समय नहीं है। दरअसल होता क्या है, जब हम किसी समस्या को अनदेखा करते हैं तो वो धीरे धीरे और बड़ी हो जाती है।
और आखिरकार हमें जितना नुकसान पहुंचा सकती थी उससे अधिक नुकसान पहुंचा देती है। तुम्हें पत्थर निकालने में मुश्किल से 1 मिनट का समय लगता, पर अब उस 1 मिनट से के बदले तुम्हें 1 हफ्ते तक दर्द सहना होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अब हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं या घर में आजकल मैंने देखा आजकल बच्चे भी बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनको डिस्करेज करते हुए, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, बड़े डिस्करेज करते हैं। बताओ, अच्छे कामों को डिस्करेज किया जा रहा है, ये कलयुग है। अगर माँ बाप कहते हैं कि बेटा थोड़ा पूजा पाठ कर लिया करो, थोड़ा नाम जप कर लिया करो, तो बच्चे कहते हैं अभी मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मैं अगर ये सब करने बैठूंगा तो घर में कमा के कौन लेके आएगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, मैं भी बुढ़ापे में आपकी तरह करूँगा। तो बच्चे कुछ ऐसे दुष्ट हो गए हैं जो अपने पेरेंट्स की बात को बड़ा अनदेखा करते हैं। आज के समय में संतों का संग, आप देखिए कैसी कृपा है हमारे ऊपर कि सद्गुरु हमें हमेशा गाइड कर रहे हैं। आगे ऐसा ज़माना आएगा, कलयुग इतना भारी हो जाएगा कि संतों को सुनने से रोका जाएगा हमें, और संतों को प्रवचन और सत्संग करने से मना किया जाएगा, और कोई सच बोलेगा तो उसका भी मुंह बंद कर दिया जाएगा। तो हम कितने भाग्यवान है कि संतों का संग हमें मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं उनकी बात सुनते। संत कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं कि हमें सत्संग सुनाते हैं और कहते हैं कि नाम जप तो हमें सांसों के आने जाने पे करते रहना चाहिए, हमें भूलना ही नहीं चाहिए भगवान का नाम, और अपने काम को करते रहना चाहिए। उसके लिए तो हमें अलग से समय निकालने की ज़रूरत ही नहीं, तो फिर बहाना क्यों देते हैं। और आज अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, ये मानव जन्म बड़ी मुश्किलों से मिला है और 84 लाख योनियों के पापों से मुक्त होने के लिए मिला है। तो आज भी अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं कल कर लूँगा, बुढ़ापे में कर लूँगा सत्संग, तो बुढ़ापा किसने देखा, कल किसने देखा। कल को हमारी सांस बंद हो गई तो हमारे उन पापों का असर इतना हो गया कि इस जन्म में भी हमें ना तो भगवान का नाम जपने दिया और पाप के रास्ते पे ले गए, तो हमारा तो ये जन्म भी खराब हो गया। तो जो सुमिरन हम कर सकते थे अपने काम करते हुए, तो अब तो सुमिरन के लिए मान लीजिए कल को अगर समय ना मिला तो फिर क्या करोगे। और उस पाप को मिटाने के लिए जो 84 लाख योनियों से आप अर्जित करके आए हो, एक मानव जन्म मिला, अगर ये भी ख़त्म हो गया और आगे आपको मान लीजिए फिर से कीड़े मकोड़ों का जन्म मिला, फिर कैसे 84 लाख योनि से बाहर आओगे। फिर तो आपको फिर से 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। तो अच्छा है मानव जन्म में ही अपने जीवन को आप जीवन मरण के बंधन से अपनी आत्मा को छुड़ा लीजिए, अपने आप को मुक्त करा लीजिए। अगर आपने अब भी जीवन मरण से अपने आप को मुक्त नहीं कराया तो आप फिर से फंस के रह जाएंगे और उसी तरह पीड़ा सहनी पड़ेगी जैसे कि उस बच्चे ने सही थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो कंकड़ रूपी पाप आपके जीवन में अर्जित हुए हैं पिछले जन्मों से, आज ही उनको समय से निकाल दीजिए नाम जप से। और ये चीज़ याद रखिएगा, जो नाम जप करता है वो ये ना सोचे कि उसको दुख मिल रहे हैं, वो उसके पिछले ही जन्मों के कर्म हैं जो सामने आ रहे हैं। भगवान हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को फटाफट से आगे रखते जाते हैं। अगर मान लीजिए हम इस जन्म में पुण्य कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहा है, तो पिछले जन्मों के सारे पाप कर्म आगे ला देंगे, उनके जो फल होते हैं उनमें दुख देने लग जाएंगे। मेरा बच्चा इसी जन्म से मुक्त हो जाए, इसी जन्म में मुक्त हो जाए। और जो पापी है वो देख लेते कि इस जन्म में पाप कर रहा है, तो उसके सारे पुण्य कर्म आगे ले आते हैं। वो सुख भोगता है, उसको लगता है, और उसके पाप और प्रबल होते चले जाते हैं कि कुछ नहीं होता, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, हमने भी इतने साल से क्या हुआ, दारू पीने से क्या हो जाता है, लौंडियाबाजी करने से, मतलब इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं लोग कि क्या हो जाता है, कुछ नहीं हुआ इतने सालों से नहीं हुआ, तो अब क्या हो जाएगा। तो भगवान उसके सारे अच्छे कर्मों को उसके सामने डाल देते हैं, और जब उसके अच्छे कर्म खत्म हो जाते हैं फिर उसको चांटा लगता है घुमा के, पाप का जो पाप अर्जित किए हैं ना उसका चांटा लगता है बड़ा जोर से, और फिर वो रोता है, अंदर ही अंदर घुसे घुटन होती है, ना वो किसी से कह सकता है ना किसी से बोल सकता है। तो इसीलिए अपने पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए नाम जप अपने श्वास के आने जाने पर करते रहिए।
ठीक है गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुमिरन करते रहिए, सच्ची सेवा करते रहिए।